Hello students, a very warm welcome to Malvi Academy and very warm welcome to the CLAT Malvi Academy channel. ठीक है, मैं रोज बताना भूल जाती हूँ कि आप CLAT Malvi Academy चैनल को आप विजिट करते हो और आप विजिट करने के बाद उसको सब्सक्राइब भी करके रखो ताकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अभी हमारे CLAT एग्जाम जो है बहुत नियर बाय है, बहुत ही पास है हमारे, तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐसे मिस ना करो. सो फॉर दैट यू शुड मेक श्योर कि आप क्लैट चैनल को आप क्या करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो. चलो, तो खैर इतनी बात तो होती रहेगी, होती भी है. जो इम्पोर्टेंट बात हमारे है कि वी हैव ओनली 5-6 डेज लेफ्ट, 5 to 6 डेज. मतलब एक अभी के टाइम में ना आई थिंक यू आर वेरी नर्वस, बहुत नर्वस हो आप लोग. मतलब ऐसा होता है कि क्या करे क्या ना करे, कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े. ठीक है, तो मैं एक टिप आपको दे सकती हूँ कि जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आप किताब लेके मत बैठो. अब इतने सारे किताब लेके आप अपने सामने बैठोगे तो प्रेशर तो बनेगा ना. किताब पे नहीं बनेगा प्रेशर, आप पे बनेगा. तो आप जहाँ कहीं भी आपको नोट्स लिखे हो, आपने नोट्स बनाए हो फॉर द क्लैट, आप उसको लेके बैठो. नॉर्मल आप क्लैट के नोट्स को पढ़ोगे. नोट्स में क्या होता है कि एक बहुत स्पेसिफाइड चीज रहता है, आप उसको पढ़ो. आप जब भी मोटे मोटे बुक पढ़ने लगोगे ना, आप लोग ऐसे प्रेशर में चले जाओगे बुक्स को देख के. बाकी तो अब पता ही है कि क्लैट में कितना पढ़ना पड़ेगा, लीगल में कितना पढ़ना पड़ता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक में कितना पढ़ना पड़ता है. सो गो फॉर दी सॉर्टेड टॉपिक्स, सॉर्टेड कंटेंट. ठीक है, ये हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपको सॉर्टेड कंटेंट प्रोवाइड करें एंड यू शुड ट्राई दिस टू, कि आपको भी सॉर्टेड कंटेंट मिले. ठीक है, और आप उसको बनाओ. ओके, खैर इतनी चीज़ भी सभी को जानना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, ओके. सो बात इतनी सी है कि आप पढ़ो, पढ़ाई करो. ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आप पैराग्राफ को पढ़ते हो. मेरा काम आपके साथ पैराग्राफ को लेके है. मैं ना लीगल पढ़ाती हूँ आपको, ना मैं आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ाती हूँ, ना मैं आपको जीके पढ़ाती हूँ. आपके साथ मेरा जो नाता है वो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ से रिलेटेड है ना. कि हाँ चलो इंग्लिश के पैराग्राफ आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे. तो मेरा हमेशा से कहना ये रहा है कि जब भी आप पैसेज की बात करते हो, मेक श्योर कि आप पैसेज को पढ़ो. देखो, पैसेज को पढ़ना एक अलग टाइप ऑफ टेक्निक है, अलग टाइप ऑफ टेक्निक है. दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ पैसेज को पढ़ते जा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लोगे या फिर आपको हर एक सेंटेंस के मतलब समझ में आ रहा है तो आपको आंसर आ जाएगा, या फिर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो तो आपको समझ में आ जाएगा. इंग्लिश में अच्छे होने के साथ साथ उसका क्या टेक्निक आप क्या लगाओगे, आप क्या उसका सेंट्रल आइडिया निकालोगे, क्या आप नहीं निकालोगे, ये सब भी तो आपको यूज़ करना है ना बेटा, ये सब भी तो आपको जानना है. ठीक है, तो दिस आर इम्पॉर्टेंट टू, ये सब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अगर आपको पैसेज नहीं आ रहा है, मानो आप इंग्लिश में नहीं अच्छे हो, ज़रूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति क्लैट के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो सभी लोग इंग्लिश में अच्छे हो, पर नहीं हो तो आप पैसेज में आप सेंट्रल आइडिया आप बनाओ, आप पैसेज के पैराग्राफ को बाइफरकेट करके पढ़ो. ठीक है, पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, यू गो फॉर दी कीवर्ड्स, you go for the central theme, you go for the central idea. इस 3-4 चीज को टोन्स पे जाओ. ये 3-4 चीज आप जान जाओगे तो आपका लाइफ एकदम स्मूथ है, क्लियर, इजी पीजी. ठीक है, चलो बेटा. ओके ओके, मनीष व्हाट ही ईट्स. तो मनीष वो क्या खाता है. ठीक है, कौन पूछा, कौन लिखा, रोट फिलोसोफर फ्रेयोरबैक ने लिखा. ठीक है, हिंदू टीचिंग कनेक्ट्स मन माइंड विथ अन्न फूड. दैट मीन्स कि बोला गया है कि हिंदू टीचिंग के अनुसार हमारे जो मन है, हमारे जो माइंड है, वो फूड के साथ रिलेटेबल है. क्या आप इसके साथ आपके पिछले दिन का पैसेज आप रिलेट कर पा रहे हो. पिछले दिन में हम बताए थे ना कि आपका जो स्टमक का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, दे समहाउ रिलेटेड टू योर एंजाइटी इशू, दे समहाउ रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर माइंड. ठीक है, इट इज नॉट राइट टू से दैट वेजिटेरियन रेसेस आर वीक.
ये बोलना एकदम गलत है या फिर ये बोलना सही नहीं है कि वेजिटेरियन रेसेस आर वीक, या फिर जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन को फॉलो करते हैं वो व्यक्ति वीक होता है, वो व्यक्ति कमजोर होता है, नहीं अच्छा है। हिस्ट्री बियर्स विटनेस टू द फैक्ट दैट एथलीट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक टुक फिग्स, नट्स, कर्ड्स, ग्रेन्स एंड ब्रेड्स। ठीक है, तो हिस्ट्री इस बात की सबूत देता है कि हमारी जो फैक्ट विटनेस देता है कि एथलीट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, कि एंशिएंट ग्रीस का जो एथलीट्स है, ठीक है, वो किस चीज पे टिका रहते थे, किस चीज पे, फिग्स, नट्स, कर्ड्स, ग्रेन्स एंड बियर्स, एंड यू कैन सी दिस ऑल थिंग्स आर वेजिटेरियन। ठीक है, आप लोग अब बहुत महान व्यक्ति होंगे बोलेंगे कि मैम कार्ड में तो बैक्टीरिया रहता है, गुड बैक्टीरिया, सो दे आर बैक्टीरिया, राइट, सो दे आर नॉट लाइक कि दे आर नॉन वेजिटेरियन, they are present in the veg and in every vegetarian food, in every vegetarian vegetables you can find the bacteria. Okay, so that doesn't mean that the food is non-vegetarian. Okay, so unfortunately many under the influence of western thought, unfortunately many under the influence of western thought के influence में regard animals as no better than, animals के regard में as no better than convenient article provided by nature for human consumption. ठीक है, तो बहुत लोग वेस्टर्न थॉट के इन्फ्लुएंस में आके इन्फ्लुएंस में आके ये बताते हैं कि एनिमल्स के ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, या फिर एनिमल्स के ऑल्टरनेटिव कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि कन्वीनियंट हो, जो कि आप चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हो, खा पाते हो, जी पाते हो, रह पाते हो। ठीक है, तो एनिमल्स को माना गया अच्छा, प्रोवाइड बाय नेचर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एनिमल्स को अच्छा माना गया है, एंड ऑल्सो बीन टोल्ड एनिमल्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर योर एनिमल्स, फॉर योर नहीं, हमारे एनिमल्स। ठीक है, नाउ येट इवन इन द वेस्ट टुडे, अभी भी वेस्ट में a new outlook on the animal world is developing, a new outlook, western world में animal world को देखने का एक अलग नजरिया क्रिएट हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। कहाँ पे हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये जो, अच्छा ये मैं पढ़ा देती हूँ। आई प्लीड फॉर देम beasts and birds, said Archbishop Wilberforce, that you will help to shield them first from the thoughtlessness of ignorance, second from senseless cruelties of fashion, third from thoughtful barbarities of science। तो इसमें क्या बोला गया है, पहले तो ये बोला गया है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन को अच्छा मानते, वेजिटेरियन को वीक मानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस जो नोशन है हमारे, उस नोशन को क्या किया गया है, उस नोशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और ये बोला गया है कि वेजिटेरियन आर ऑल्सो गुड। फर्स्ट लाइन में ये बोला गया। सेकंड लाइन में क्या बोला गया है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे पास कैसे एनिमल्स को बेटर दिखाए है, कैसे एनिमल्स को कंज्यूम करना, या फिर एनिमल्स के साथ कोई चीज़ कन्वीनियंट, मतलब एनिमल्स के साथ साथ कोई अल्टरनेटिव चीज़ कन्वीनियंट नहीं है, ये दिखाए है। ठीक है, नाउ आई प्लीड फॉर देम बीस्ट एंड बर्ड। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया है कि कैसे कैसे आप एक एनिमल को पहले शील्ड करते हो, अपने प्रोटेक्ट करते हो, फिर किस चीज से प्रोटेक्ट करते हो, किसी व्यक्ति के इग्नोरेंस से, देन यू सेंसलेसनेस क्रुएल्टीज, फिर आप, मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक वेजिटेरियन पर्सन कैसे एक नॉन वेजिटेरियन या फिर एनिमल्स को मरने से रोकता है, फिर रोक नहीं पाता है पर खुद नहीं खाता है। पहले वो क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, देन सेकेंड फॉर्म सेंसलेसनेस क्रुएल्टीज ऑफ फैशन, एंड थर्ड फॉर्म थॉटफुल बर्बरिटीज ऑफ साइंस। ठीक है, नाउ time has come, okay, चलो, time has come when we should rekindle faith of Vedic ऋषिस। वो टाइम आ गया है जब हमको फिर से वैदिक में जो ऋषिस रहते थे, कितने कितने ऋषिस थे हमारे, विश्वामित्र, ठीक है, फिर बहुत सारे थे, तो उन ऋषि के जो टीचिंग्स है उसको फिर से आप रिकिंडल करो, फिर से आप अपने अंदर लाओ, फिर से वो चीज़ को आप फिर से उस चीज़ को जियो। Who said, look upon all sentient beings with friendly eyes,
और जो व्यक्ति ये कहते थे, मतलब ऋषि, मतलब जो वैदिक काल के जो ऋषि थे वो ये कहते थे कि हर एक व्यक्ति को आप अच्छे नज़र से देखो, सही नज़र से देखो, फ्रॉम द सेंटिएंट बीइंग्स विद फ्रेंडली आईज से देखो। करेंट सिविलाइजेशन सफर्स फ्रॉम क्रुएल्टी, अभी के सिविलाइजेशन जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम द क्रुएल्टी। दिस इज क्रुएल्टी इन आवर लेबोरेटरीज, वी कॉल इट विविसेक्शन। ओके, सो ये जो क्रुएल्टीज की बात हम लोग ऋषि करते थे, जो वैदिक ऋषि करते थे, उसी क्रुएल्टी को साइंटिफिक टर्म में अपने लेबोरेटरी में मतलब हुआ जाने वाला क्रुएल्टीज को कौन सी नाम से ये लोग पुकारते हैं? विविसेक्शन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज क्रुएल्टी इन आवर स्पोर्ट्स एंड फैशन। ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स एंड फैशन में भी क्रुएल्टी है। हाउ वी डिस्ट्रॉय बर्ड्स फॉर ब्यूटिफुल लेदर्स। सिर्फ खाने में क्रुएल्टी नहीं है कि अच्छा वो खा रहा है, वो पी रहा है, तो वो एनिमल्स खा रहा है, दैट इज नॉन वेजिटेरियन। नॉट ओनली इन आवर फूड, इन आवर स्पोर्ट्स टू। हाउ कि हम लोग एक बर्ड के ब्यूटीफुल फेदर्स को क्या करते हैं, उससे लेते हैं, उसको मार के लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं लेते कि भैया बैठो तुम्हारे हम पंखा निकालेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं लेता है ना। वो व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति नहीं, वो पंछी मर जाता है या फिर पंछी को मारा जाता है। अब एक जो जिसको बिजनेस करना है, जिसको व्यवसाय करना, ठीक है, जिसको व्यापार करना है, वो थोड़ी ना किसी के मरने का इंतजार करेगी, वो मरेगा तब मैं उनके पंखा लूंगी, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, मार देगा फिर। दैट इज ऑल्सो क्रुएल्टी, राइट। देयर इज क्रुएल्टी इन आवर डाइट, हमारे खाने में भी क्रुएल्टी है, जो कि चीज़ खा रहे हैं उसमें भी क्रुएल्टी है भाई, क्यों नहीं होगा। देयर इज क्रुएल्टी इन आवर डीलिंग्स विद डॉग्स एंड हॉर्स, और हम लोग जब अपने डॉग्स और हॉर्स के साथ भी डील करते हैं उसमें भी हमारी क्रुएल्टी है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा हम नॉन वेजिटेरियन हैं, सॉरी हम वेजिटेरियन, दैट मीन्स आई एम नॉट क्रुएल टुवर्ड्स अदर्स। यू आर वेजिटेरियन बट यू आर स्टिल ड्रिंकिंग मिल्क, यू आर स्टिल हैविंग पनीर। ओके, आप क्यों पी रहे हो उसका दूध? उसके बच्चा पिएगा ना, आप क्यों पी रहे हो? बी अ वेगन, ओके, बी अ वेगन, राइट। सो इफ यू आर वेजिटेरियन जो भी बोल रहे हो, तो अब तब भी तो नुकसान कर रहे हो ना। इफ यू आर अ वेजिटेरियन एंड इफ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, you are still harming the animals, right? So and horses, this हिंसा is also entering Indian life। और ये जो हिंसा है, अच्छा ये जो नॉन वेज है बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये जो नॉन वेज है इसका जो नोशन है ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आया हुआ है। अगर आप हमारे इंडिया की पहले बात देखेंगे, हमारे इंडिया की बात करेंगे, हमारे देवी ऋषि जो वैदिक काल में थे वो लोग कभी नॉन वेज कंज्यूम करते ही नहीं थे। नॉन वेज कंज्यूम कब शुरू हुआ है? मुगल काल से। फिर हमारे कब से शुरू हुआ है? जब ब्रिटिश आए हैं, बहुत ज़्यादा शुरू। उसके पहले तो हम लोग सात्विक खाना खाते थे, एज पर माई नॉलेज। मतलब उसके जस्ट पहले नहीं, पर बरसों पहले इंडिया के जब हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, है ना। ठीक है, अब आप लोग बहुत कहोगे कि मैम हड़प्पन तो हम लोग ये किए, हड़प्पा में हंटिंग होता था, हंटिंग का पूरा पिक्चर जो है वो केव में, हंटिंग किसी और चीज़ का भी हो जाता था। ठीक है, या फिर मानो कि हड़प्पा से भी तो पहले हमारे वैदिक काल है, तब मैं वैदिक काल की बात करूँ क्योंकि इधर वैदिक काल की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बोला गया कि ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। द सैक्रेड उपनिषद राइटली सेज, जो हमारे उपनिषद है वो ये कहते हैं कि अहिंसा इज यज्ञ, ट्रू सैक्रिफाइस। ठीक है, ट्रू सैक्रिफाइस मतलब अहिंसा, मतलब आप जब अपने अंदर अहिंसा का पालन करोगे, नॉन वायलेंस का पालन करोगे, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग द ट्रू यज्ञ, यू आर डूइंग द ट्रू सैक्रिफाइस। ठीक है, surely true religion should teach us to be a guardians of birds and beasts। जो ट्रू रिलीजन होता है, जो सच्ची रिलीजन होता है, वो हम लोगों को बर्ड्स और बिस्ट के गार्जियन होना सिखाते हैं कि कैसे आप इन लोगों को मदद कर पाओ, कैसे आप इन लोगों को जगह दे पाओ रहने का, कैसे आप इन लोगों के प्रति अपना प्यार दिखा पाओ, एक गार्जियन की तरह इसको ट्रीट करो, ना कि खाने वाला। ठीक है, ऐसा चाइनीज सेज ने क्या बोला? द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इन्वॉल्व्स एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल अ लविंग कंपैशनेट हार्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। चाइनीज सेज ने क्या बोला? चाइनीज को आप बहुत गंदा तरीके से आप लोग देखते हो, तो अगर वो लोग कुछ अच्छा भी बात बोलेंगे ना तो आप लोगों का दिमाग में चलेगा अच्छा चाइनीज है, चाइनीज। तो भाई सेज तो हर एक जगह का अच्छा होता है। ठीक है, तो चाइनीज सेज ने क्या बोला है कि
द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन का जो प्रैक्टिस है इन्वॉल्व एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, आप जब एक धर्म का पालन करने जा रहे हो तो सबसे पहला धर्म हमारा होता है किसी के प्रति हमारा प्यार, हमारा लव, हमारा कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल द क्रिएचर्स, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। नाउ, and did not the English poet Coleridge voice the very teaching of rishis of India, ठीक है। तो Coleridge ने वॉइस किया, बोला टीचिंग ऑफ ऋषिज ऑफ इंडिया को लेकर, क्या बोला? He said he prayed best who loved best all things both great and small। तो उन्होंने ऋषि को, हमारे ऋषि जो भी विचार उन्होंने दिया है उनको सपोर्ट किया। Coleridge जो है वो हमारे रोमांटिक एज का राइटर है इंग्लिश में, ठीक है। तो रोमांटिक एज में वो ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्यार करना जानता है अच्छे से, वो व्यक्ति प्रेयर भी अच्छे से करना जानता है। प्रेयर इन सेंस की प्रार्थना किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, अपने के लिए, वो भी अच्छे से करना जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें समर्पण की जरूरत होती है। फॉर द डियर लॉर्ड हु लव्ड अस ही मेड एंड लव्ड ऑल। तो डियर लॉर्ड जो भगवान है वो हम लोगों को प्यार से बनाए हैं, तो हम लोगों को प्यार करते हैं इसलिए बनाए हैं, तो वो उन लोगों को भी तो प्यार करते हैं इसलिए उन लोगों को भी बनाए हैं, ठीक है। वन ऑफ द अर्ली प्रॉफिट्स ऑफ अहिंसा, अहिंसा का एक अर्ली प्रॉफिट जो अहिंसा को फॉलो करते थे, जो कि हमारा है अशोक, ओपन द हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। उन्होंने भी एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल ओपन किए थे, जबकि आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, बट आई हर्ड दैट कि अच्छा अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार के वो अपने गद्दी में बैठ गए। तो दिस ऑल्सो अहिंसा, दे ऑल्सो अहिंसा, वायलेंस। सो यू नो द हिपोक्रेटिक थिंग्स। सच हॉस्पिटल नीड टू बी मल्टीप्लाई टुडे। और वैसा हॉस्पिटल अभी मल्टीप्लाई करना है। मतलब ज़्यादातर ये जो पैसेज आप देखोगे ना, ये पैसेज ज़्यादातर आप कैसे अपने आसपास के रहने वाले जीव जंतुओं की मदद कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, उनको काटने से बचा सकते हो, ये सब बताया गया है, ठीक है। लेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस टीच देयर स्टूडेंट्स काइंडनेस टू एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स और मतलब एनिमल्स, स्टूडेंट को अपने कॉलेज ये सिखाए कैसे आप एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा आप सहनशील हो सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट बॉयज़ एंड गर्ल्स बी ट्रेन इन लिटिल एक्ट ऑफ मर्सी। बॉयज़ एंड गर्ल्स को आप ट्रेन करो, लिटिल एक्ट ऑफ मर्सी पे आप ट्रेन करो, बहुत अच्छे से उनको ट्रेन करो, ठीक है। देन ह्यूमैनिटी क्राइज फॉर अ न्यू महावीरा, अ न्यू बुद्धा, अ न्यू फ्रांसिस टू टीच अस द ट्रूथ दैट टू लव गॉड इज टू लव लिटिल वंस। तो अभी हमारे ह्यूमैनिटी जो हमारे अभी दुनिया है उनको नीड है किनका? हमारे बुद्धा का, हमारे महावीर का, सेंट फ्रांसिस का, ठीक है, जो ये सिखाते हैं कि भगवान से प्यार करना मतलब जीव जंतुओं से भी प्यार करना होता है, फिर जीव जंतुओं से प्यार करना मतलब भगवान से भी प्यार करना होता है। ये लोग तो वही सिखाए थे ना हम लोगों को। चलो, युधिष्ठिर स्टैंड्स, युधिष्ठिर ने क्या बोला था? वी रीड इन महाभारत, क्या बोला था? बिफोर द गेट ऑफ हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग से, स्वर्ग के दरवाजे से पहले, एंड द एंजल एट द गेट टेल्स हिम, ठीक है, मतलब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़ा है और एक एंजल है। आप युधिष्ठिर और एक डॉगी का कहानी आप सुने होंगे, है ना। तो एंजल उनको कहते हैं, क्या कहते हैं कि कम एंटर दो हेवन, कम एंड एंटर द हेवन, दो मतलब दे, कम एंड एंटर द हेवन, आओ स्वर्ग में आओ, एंट्री करो। युधिष्ठिर सेज, युधिष्ठिर ने बोला द डॉग इज विथ मी, ये कुत्ता मेरे साथ है, ठीक है, कुत्ता मेरे साथ है। द एंजल टेल्स हिम यू मस्ट लीव द डॉग बिहाइंड, आपको, एंजल ने बोला तुमको कुत्ते को बाहर छोड़ के आना है, तब तुम हेवन में जगह मिलेगा तुमको, ठीक है। युधिष्ठिर सेज फेथफुल हैज बीन द डॉग टू मी, डॉग ये जो कुत्ता है ना ये मेरे प्रति बहुत फेथफुल रहा है, हमेशा से फेथफुल रहा है, ठीक है। आई कैन नॉट लीव द डॉग, मैं डॉग को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, नॉट फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए भी नहीं। समझ में आया कि आप जब एक प्राणी को प्यार करते हो तो भगवान से भी प्यार करते हो। तो आप जब उसको छोड़ के नहीं आ पाए, अगर आप उसको छोड़ के आते इसका मतलब ये था कि आप भगवान को भी छोड़ के आ रहे हो, भगवान के फेथ को भी छोड़ के आ रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं मैं कुत्ते के साथ रहूंगा। सेज द एंजल लेट द बीस्ट स्टैंड आउटसाइड, एंजल बोला नहीं उसको छोड़ दो, बाहर रहे वो, एंटर दो, तुम एंटर करो। युधिष्ठिर सेज आई कैन नॉट एंटर हेवन अलोन, मैं अकेला हेवन में एंटर नहीं कर सकती। द डॉग चेंजेस इट फॉर्म, डॉग ने सडनली अपना फॉर्म चेंज किया,
सडनली इट बिकम्स धर्म एंड सेज टू युधिष्ठिर, और वो धर्म में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, और युधिष्ठिर को बोला वेल डन, बहुत अच्छा किया, एंटर द हाइस्ट हेवन, और अब तुम अब हाइस्ट हेवन में एंटर करो, इनटू द किंगडम ऑफ कृष्ण मैन कैन नॉट एंटर अलोन। ठीक है, समझ में आया? नाउ मैन मस्ट रिसीव इनटू हिज ब्रदरहुड बोथ बर्ड एंड बेस्ट। ठीक है, तो बर्ड एंड बीस्ट के साथ, दोनों के साथ हम लोग को ब्रदरहुड जो एक फीलिंग है वो बना के रखना है, एंड विदाउट देयर ब्लेसिंग, और उन लोगों के ब्लेसिंग के बगैर, देयर एसोसिएशन, देयर कॉमरेडशिप, एंड विदाउट अ हर्ट of helpful love man cannot fulfill his pilgrimage nor enter the highest heaven। और इन लोगों के प्यार के अलावा एक व्यक्ति कभी तीर्थ जो करता है वो सफल नहीं होता है, ना वो हेवन में उनको जगह मिलता है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ द ब्लेस्ड वन फॉर दोज होल्स इन एवरी फॉर्म, द वन लिविंग लाइफ इज ऑल सेपरेट लाइफ, things issued from the one, such as ones by the eternal। Okay, blessed. He attends Sadhu Vashwani's birthday, observed on November 25th, is celebrated as Meatless Day। तो आज के दिन हमारे Meatless Day के हम जानते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये करंट अफेयर्स ही था। आज का दिन किस नाम से जाना जाता है? Meatless Day। और क्यों जाना जाता है ये भी आपको सिखाया गया। किस लिए? किनका जन्मदिन है? साधु वशवानी's बर्थडे। ठीक है, साधु वशवानी's बर्थडे के अवसर पर हमारे मिड डे क्या होते हैं? पालन होते हैं, मीटलेस डे पालन होता है। तो कहीं भी अगर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन तो आप पढ़ लो इसको। ठीक है, अच्छा, ऐसे सब क्वेश्चन होता है ना कि किसकी बर्थडे, तो आप ये भी जानो कि हु वाज साधु वशवानी's। ये इंग्लिश में नहीं आएगा, पर अगर ये क्वेश्चन लीगल में आ गया, सॉरी जीके में आ गया, तो माइट भी हो सकता है पॉसिबल कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, इंग्लिश में जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द पैसेज। ओके, आपको पैसेज से इन्फर करना है तभी आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट इज द प्राइमरी लेसन वी शुड लर्न फ्रॉम द टीचिंग ऑफ वैदिक ऋषिज। प्राइमरी लेसन क्या है जो हम वैदिक ऋषिज से हम लोग ले सकते हैं? व्हाट इज द प्राइमरी लेसन? प्राइमरी मतलब होता है बेटा इनिशियल, सबसे पहला हम लोग को ऋषि ने क्या सिखाया है? सबसे मूलभूत, पहला ये होता है प्राइमरी इनिशियली। द इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमन प्रोग्राम्स की ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब सैक्रिफाइस का इंपॉर्टेंस क्या है एक व्यक्ति के प्रोग्रेस करने में। टू लुक अपॉन ऑल सेंटिएंट बीइंग विथ फ्रेंडलीनेस। ठीक है, देन टू फोकस ऑन साइंटिफिक प्रोग्रेस अबव ऑल, द नीड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। ये भी नहीं। टू लुक अप ऑन, ये हमारे पहले स्लाइड में या फिर दूसरा स्लाइड में ये पूरा नॉर्मल लाइन लिखा है, ऐसा सेम लाइन। ठीक है, चलो, व्हाट डज आर्क बिशप विल्बरफोर्स एम्फसाइज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आर्क बिशप विल्बरफोर्स ने एनिमल्स के ट्रीटमेंट को लेके क्या बताना चाहा है? एनिमल्स शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली फॉर ह्यूमन बेनिफिट। एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इग्नोरेंस, क्रुएल्टी एंड साइंटिफिक बार्बरिटीज। अच्छा, बार्बरिटीज मतलब होता है कि आप जब बहुत अनसिविलाइज्ड हो जाते हो, आप अनसिविलाइज्ड तरीके से काम करने लगते हो। ठीक है, ये सब होता है बार्बरिटीज। ओके, एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड एज अ लेसर बीइंग इन सोसाइटी। एनिमल्स को एक लेसर बीइंग के हिसाब से देखो कि नहीं यार एनिमल है, कुछ भी है, चलो फेंको, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, या फिर एनिमल्स आर प्राइमरीली फॉर द कंजम्पशन एंड यूज ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ओके फाइन। सो which one will be the answer? The right answer, आर्क बिशप, क्या पहली लाइन में आई थिंक इन्होंने ये बोला था। ओके, सो एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इग्नोरेंस, क्रुएल्टी एंड साइंटिफिक बार्बरिटीज। साइंटिफिक बार्बरिटीज मतलब होता है जो साइंस में गिनी पिग का यूज होता है, काट कूट करते हैं। चूहे का यूज होता है बायोलॉजी में, जूलॉजी में, है ना, चूहे काटते हैं, मछली, फिर फ्रॉग को काटते हैं। ये सब बार्बरिटी से दूर रहने के लिए बोला गया। ठीक है, चलो,
व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी ऑफ युधिष्ठिर एंड द डॉग? युधिष्ठिर और डॉग का जो भी स्टोरी आपने सुना उसका क्या सिग्निफिकेंस मतलब होता है बेटा? इंपॉर्टेंस, या फिर अगर ये वाला वर्ड आए रिमार्केबल, okay, so it highlights the loyalty of animals to humans. It demonstrates that animals are equal to humans in spiritual matters. It suggests that animals are hindrance to spiritual advancement. It symbolizes that faithfulness to animals will be rewarded by God. देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तब भी अगर आपके दिमाग में होता तो ये हो सकता था। It highlights the animals के लॉयल्टी को हाईलाइट करता है, पर उस पैसेज में कहीं पे एनिमल्स लॉयल नहीं था, युधिष्ठिर खुद लॉयल थे, है ना। सो इट डेमोन्स्ट्रेट्स द एनिमल्स आर इक्वल टू ह्यूमंस इन स्पिरिचुअल मैटर। स्पिरिचुअल मैटर में आप ह्यूमन हो, आप एनिमल्स हो, दोनों सेम होता है। ठीक है बेटा, चलो। द पैसेज रेफरेंस द प्रैक्टिस ऑफ विविसेक्शन। विविसेक्शन मतलब आपने समझा था, विविसेक्शन मतलब होता है जो हम लोग लेबोरेटरी में एनिमल्स को लेके जो कटकुट होता है उसी को शायद, या फिर वैदिक के साथ कुछ रिलेटेड, हाँ साइंटिफिक, देखो हार्म और क्रुएल्टी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स कॉजिंग हार्म और क्रुएल्टी। समझ में आया क्या है क्या नहीं है इसका उत्तर? नाउ according to the passage what role should schools and colleges play in relation to animals? क्या role? To teach student to use animal for scientific and fashion purpose, to train student in kindness and mercy towards animals, to promote the consumption of animal products, and to teach student how to protect their homes from animals. तो इसमें बोला गया है कि हर एक स्कूल में ऐसा लेसन शुरू होना चाहिए जहाँ पे द एक्ट ऑफ मर्सी सिखाया जाए। तो एक्ट ऑफ मर्सी दैट मीन्स टू ट्रेन स्टूडेंट इन काइंडनेस एंड मर्सी टुवर्ड्स एनिमल्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेंट्रल मैसेज? सेंट्रल मैसेज क्या है? जो कॉलरिज के कोट आपने देखा कि वन हु लव द बेस्ट प्रेथ द बेस्ट। ओके, तो इस लाइन के मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? द इंपॉर्टेंस ऑफ लविंग ओनली ह्यूमन बींग्स? ना, the idea that God created all creatures and we should love them all. Yes, this was right answer. The necessity of respecting only large animal नहीं, large animal क्यों? हम लोग birds, beasts दोनों की बात की है ना। The belief that animals are inferior to humans and should be controlled. ठीक है, inferior मतलब animals जो है inferior है human से, मतलब human से कम मतलब बहुत छोटे हैं तो नहीं, उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे तो नहीं सिखाया गया ना। ठीक है, now if I talk about the टोन्स ऑफ द पैसेज, कि अगर मैं टोन्स ऑफ पैसेज की बात करूं तो टोन्स होता है इधर रिफ्लेक्टिव टोन। ठीक है, अब भाई रिफ्लेक्टिव टोन क्यों होता है भाई? क्योंकि जब भी हम लोग कोई फिलोसॉफिकल बात करते हैं या फिर आपको ऑथर, आपको पोएट कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप ये सीखो या फिर आप ये समझो या फिर आप ये चीज़ अपने अंदर इनकलकेट करो, ये जो चीज़ होता है ना बेटा, ये हमारे हो जाता है रिफ्लेक्टरी। इसमें ना आप कोई ऑप्टिमिस्टिक देखेंगे ना इसमें कोई पेसिमिस्टिक है, कुछ नहीं है, पूरा आपके पास आपके सामने रिफ्लेक्ट किया गया है कि हाउ यू शुड बिहेव विद द एनिमल्स, हाउ व्हाट योर बिहेवियर शुड बी। Okay, how your behavior should be. This all are the line. It is drawn a line, a thin line of difference. Okay, so you have to understand that what is the tone of the passage. जब भी हम लोग टोन पहचान जाएंगे ना, सबसे अच्छे से याद रखना, जब भी हमारे पास फिलोसॉफिकल, सोसाइटल और सोसाइटल में भी जब आप किसी सोसाइटी के इशू को लेके सामने ऑडियंस के सामने रख रहे हो, दैट वन, एंड एनी रिलीजियस, सोसाइटल एंड फिलोसॉफिकल, इन तीनों में ज़्यादातर टोन्स हमारे रिफ्लेक्टरी टोन होता है। ठीक है, बाकी अगर कोई करंट अफेयर्स का आ गया, गवर्नमेंट, ये सब वो सब, तो ये एनालिटिकल, क्रिटिकल, ऑप्टिमिस्टिक या सार्कास्टिक जो भी होता है, जो भी आता है हो सकता है, पर इन सब चीज़ों में आपके ज़्यादातर रिफ्लेक्टरी टोन का यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा, जो भी मैम आपको पढ़ाती है, पढ़ाई भी है। ठीक है, अभी कुछ दिन बाकी है आपके पास, तो मेक श्योर कि आप उस कुछ दिन का बहुत अच्छे से, बहुत दिन जैसा आप यूज़ करो, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। 5 दिन है बेटा, अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जाओ पढ़ो अभी से, नहीं, अभी आपको बस चिल रहो,
देखो क्वेश्चंस कैसे लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्या सॉल्व करें, कैसे आपको अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये देखो। अभी कोई प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है ये, ठीक है। अभी बस आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बस देखते रहो। अब अभी 2-3 दिन थोड़ा चिल रहो, एग्जाम के पहले 2-3 दिन चिल। जितना पढ़ाई है आपको लग रहा है कि जितना हमको पढ़ना है बाकी है, वो इसी 2-3 दिन में पढ़ लो। फिर अगले 2-3 दिन जो होगा उसमें आप थोड़ा सा चिल करोगे, आप ज़्यादा दिमाग प्रेशर नहीं लोगे, ठीक है। ओके, तो देखोगे एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया, ठीक। तो ऐसे ही हम फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से रहो, खुश रहो, प्यार से रहो, प्रैक्टिस करते रहो, राइट प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये धारणा किसी एक चीज़ के लिए लगता है, सब चीज़ के लिए नहीं लगता है, ठीक है। फास्ट, स्टेडी, ठीक है, परसिवर्ड एंड पेशेंट, जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं वही लोग टॉप करते हैं। परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। अभी के टाइम के लिए जो 6 दिन बाकी है उसके लिए फर्स्ट एंड स्टडी विंस द रेस होगा, ठीक है। आप स्लो नहीं होना है हमको, स्लो हम हो चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट वो भी किस मैटर में, ये नहीं कि बुक खोलना, नहीं, अपने दिमाग को खोलने में, अपने दिमाग को लगाने में, ठीक है। ये नहीं कि 4 बुक खरीद दो, पढ़ लो, नहीं, ये फर्स्ट नहीं कहा है मैंने। इंटेलेक्चुअली आपको फर्स्ट होना है, ठीक है, फिजिकली नहीं, मेटेरियली नहीं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, कल की क्लास में, कल के टॉपिक में ऑब्वियसली फिर से। और आप लोग अच्छे से पढ़ो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।